कैसे देख रहे हो एलोन मस्क की जो टेक्नोलॉजी है उसने पूरे ट्विटर पे और सोशल मीडिया और खासकर भाजपा के जो खेमे में जो भूचाल मचाया है, जो फैक्ट्स वो निकाल निकाल के दे रहा है। आज तक कांग्रेस वो बातें नहीं बोल पाई, आज तक सपा या फिर कोई भी विपक्ष वो बातें नहीं बोल पाई जो वो बता रहा है। अब कैसे देख रहे हो उस टेक्नोलॉजी को? देखिए, जब नई नई टेक्नोलॉजी आती है वो किसी भी देश में हो हम्म तो नई टेक्नोलॉजी को हर व्यक्ति यूज करना चाहता है कि इसके माध्यम से मुझे क्या जानकारी मिलेगी। हम्म जब तक हमारे देश में ये नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, मोबाइल नहीं थे, तो किसी को पता नहीं था गूगल भी क्या चीज़ है। जब ये हमारे देश में आए तो गूगल से अब हर आदमी गूगल से पूछता है। कहीं जाना है तो रास्ता भी गूगल से ही पूछता है। तो जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका हर व्यक्ति यूज करता है। अब एक और क्या है, ये ग्रुक शब्द आया है कोई, तो ये आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस का एक नया प्रयोग है। और हमारे देश के तो प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि अब जो है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस आने वाली है, उससे देश चलेगा। तो अच्छी बात है, अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो वो अच्छा बता देगा, आपने कुछ बुरा किया है तो वो बुरा बताएगा। मोदी जी की ऐसी ऐसी बातें बताई जा रही हैं जो एक तरीके से बैन है, भारत में बोली नहीं जाती हैं, और वो सब बता रहा है कि गोधराकांड किसने कराया या फिर मोदी जी कितने पढ़े लिखे हैं, ये सारी चीजें। देखिए, सच बताना ही तो उसका काम है। अगर आप कहीं जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे लाल किले का या राष्ट्रपति भवन का या प्रधानमंत्री निवास का पे जाना है, वहाँ का आप एड्रेस कह रहे हैं, और वो आपको वहाँ ना ले जा करके कुतुब मीनार पे छोड़ दे, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा? नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। आप गूगल को गाली देंगे ना। तो गूगल का काम क्या है? सच बताना, सही बताना। और इस तरह ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है तो वो आपको सच बता रही है, सही बता रही है। ये आपके ऊपर है कि आप उसे कितना मानते हैं या नहीं मानते। ध्रुव राठी बहुत मजे ले रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने वो एक ऐसा सज्जन है कि वो जब भी कोई बात करता है वो तहलका मचवा देता है, तहलका मच जाता है। अब वो लड़का कहाँ है, अमेरिका में है या कहाँ है, लेकिन उस लड़के की हिम्मत को मैं दाद देता हूँ कि ऐसे देश के जवान ऐसे होने चाहिए। देश का युवा में इतना ज्ञान होना चाहिए, और जिस युवा में इतना ज्ञान होगा वो किसी भी तरह का, वो देखिए वो भी एक इंटेलिजेंस को, मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करता है, तो उसे टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी है, विदेश में पढ़ा लिखा है, विदेश में रह रहा है। हमारे यहाँ तो है नहीं। ग्रुप से मोदी जी की डिग्री क्यों पूछी जा रही है और वो ऐसा जवाब दे रहा है कि सब तहलविला गए हैं? देखिए, डिग्री के बारे में तो खुद मोदी जी को नहीं पता। अच्छा, मोदी जी को खुद नहीं पता? उसे खुद भी नहीं पता कि कहाँ से आई वो क्या बोलते हैं और कहाँ से वो डिग्री आई है। हिंदुस्तान में उस सब्जेक्ट में अकेले वो पढ़ने वाले हैं, उसके बाद उस सब्जेक्ट में किसी ने डिग्री नहीं ली। उस सब्जेक्ट का कोई टीचर नहीं, उनका कोई साथी नहीं, क्लास में पढ़ने वाला नहीं, कोई क्लर्क नहीं, कोई चपरासी नहीं जो उस क्लास में आया हो। तो ये तो एक अलग ही तरह का अद्भुत चमत्कार है। सवाल ये भी तो उठता है, जब सुप्रीम कोर्ट तक बात जाती है तो सुप्रीम कोर्ट मांगता है, तो सुप्रीम कोर्ट तक को मतलब बोलती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की अभी हम नहीं दिखाएंगे, हम सिर्फ तुमको दिखाएंगे। लेकिन इस तरीके से एलोन मस्क की टेक्नोलॉजी सब खोल रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसकी औकात है कि ना दिखाए? नहीं, तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो। और जब हमें चाहना ही नहीं है, सिर्फ जनता को मूर्ख बनाना। जब हमारे देश के हर बड़ा पिलर सत्ता के साथ चला गया हो तो अब आप उससे क्या उम्मीद करोगे? 4 ही पिलर थे, चारों सत्ता के साथ चले गए। उसमें न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, और चौथा ये था ही मीडिया। चारों चले गए, चारों एक सत्ता के साथ चले गए, तो अब क्या कर सकते हो? एलोन मस्क की टेक्नोलॉजी भारत में मोदी जी के लिए दिक्कत कर रही है, तो ये बंद हो जाएगी ना? देखिए, उससे कोई बंद नहीं हो सकती। अच्छा, हाँ, मोदी जी को अगर देश चलाना है तो अमेरिका पर निर्भर है। अमेरिका पर निर्भर है, भारत चल रहा है, जब भारत चल रहा है। अच्छा, और अमेरिका का जो है एलन मस्क जो है वो अडानी है, तो कैसे कर देगा? अभी आपने देखा ना, एलन मस्क को यह ऐसी चीज नहीं है। जहां नासा भी फेल है
वहाँ एलन मस्क की ये टेक्नोलॉजी काम करती है। अभी जो हमारी हिंदुस्तान की एक बेटी और एक और जो है स्पेस में फंसे हुए हैं, उन्हें लेने के लिए उसी का वो गया है, जो भी तामझाम है स्पेस में उसी का गया है। और 4 आदमी गए हैं उसमें, 2 वहाँ रुकेंगे और 2 उनको साथ लेकर के इंडिया यहाँ आएंगे, किसी भी एक स्टेशन पे उतरेंगे। तो जहाँ नासा फेल हो जाए वहाँ एलन मस्क की टेक्नोलॉजी आए। 100 देशों में उसका नेट चल रहा है, अपना इंटरनेट है उसका। है? सवाल ये भी उठता है, एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या चाइना ने भारत के कुछ गांवों पे कब्जा किया है या नहीं, तो उसमें हाँ लिखा आया और उसने बताया बतौर डेटा कि यहाँ से यहाँ तक चाइना भारत पे कब्जा कर चुका है। भाई हमारे यहाँ एक रिजांगला म्यूजियम वो था कुछ वहाँ चाइना बॉर्डर पे, शायद वो हमारे सैनिकों की शहादत पे कुछ था। हाँ, एक पॉइंट था रिजांगला एरिया। हाँ, वो भी अमेरिका ने अपने अंडर में ले लिया और फिर भारत ने वो अब एक उड़े आके दूसरा बनाया है। क्या है छुपाया जा रहा है, क्या है मतलब इन्हीं मुद्दों पे देश चल रहा है? जब देश का मीडिया मर जाए, देश का मीडिया मर जाए, जब जिस देश का भी मीडिया मर जाएगा उस देश में ऐसा ही होगा। जिस देश की जुडिशियरी मर जाए उस देश का ऐसा ही होगा। जिस देश की संसद मर जाए उस देश में ऐसा ही होगा। तो नहीं भरोसा है आपको इस सरकार पर? किस पे भरोसा करें? किस पे भरोसा करें? पवित्र महीना चल रहा है, 110 दिन से ज्यादा एक व्यक्ति, किसान का बेटा है, भूख हड़ताल पे बैठा है। कोई सुनने वाला है इस देश में? तो वो कोई है इस देश में सुनने वाला? बीजेपी वाले तो कहते हैं हट पे है, मतलब अरे हट है या कुछ है, काय के लिए हट है वो? अपने लिए, अपने पिताजी के लिए कुछ मांग रहा है या अपने बेटे के लिए कुछ मांग रहा है या उसने अपने लिए कुछ मांगा है? अपनी फसल का वाजिब दाम मांग रहा है वो, अरे अपने लिए नहीं मांग रहा, पूरे देश के लिए मांग रहा है। वो कहते क्यों नहीं दे सकते? चुनिंदा लोग इस तरीके से बढ़ते। अरे चुनिंदा, मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति भी बैठा है, वो क्यों बैठा है? पूछना किसका काम है? सरकार का। जब ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबके साथ क्यों नहीं है? यही तो इस देश की दुर्भाग्य है। इसे कहते हैं तानाशाही। तानाशाही। और ये तानाशाही की तरफ सरकार चल चुकी है, अब ये रुकेगी नहीं। लास्ट सवाल, एलोन मस्क को कैसे देख रहे हो आप? बहुत सारी चीजें उन्होंने यहाँ उजागर करवा दी है, सिर्फ एक टेक्नोलॉजी ला करके। कुछ और लाएंगे तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। देखिए वो एक बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन अपना फायदा देखता है। बिजनेसमैन, देखिए हिंदुस्तान में भी आप देख लो, जो उद्योगपति हैं वो देश के लिए हैं और जो बिजनेसमैन हैं वो अपने लिए। अब आपको पता है बिरला, टाटा, ये उद्योगपति हैं, ये देश के लिए हैं। जैसे अडानी है, अंबानी है, ये बिजनेसमैन है। ये बिजनेसमैन है, ये अपने लिए करते हैं। ये अपने लिए करते हैं।